मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बर्फीला इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर एक होटल में पार्टी चल रही थी। वहीं पर हमें गवर्नमेंट ऑफिसर दिखाया जाता है। इसके पीछे MI6 कंपनी के कुछ एजेंट थे जो उसे पकड़ना चाहते थे क्योंकि उस ऑफिसर के पास इनकी कंपनी की कुछ खुफिया जानकारी थी। MI6 के एजेंट, जिसमें एक एजेंट का नाम पार्कर था, वो एक फीमेल एजेंट के साथ उस पार्टी में ऑफिसर को पकड़ने आया था। यहीं पर इनकी टीम में एक और लड़की होती है जिसका नाम स्टोन था। वो कंपनी में एक बहुत बड़ी हैकर थी। अब स्टोन पार्टी में मैनेजर का फोन चोरी करके पार्टी में अपने एजेंट के नाम डाल देती है जिससे वो पार्टी में जा सकते थे। तभी वहाँ पर स्क्रीन पर US गवर्नमेंट की कुछ खुफिया वीडियो चलने लगती है जिसे सब देख रहे थे। तभी वहाँ पर पार्कर की एजेंट गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ने की कोशिश करती है। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहती थी। तभी वहाँ उस ऑफिसर के गार्ड आ जाते हैं। अब पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर भाग गया था जबकि स्टोन और दूसरी फीमेल एजेंट उनके पीछे भागती है। तभी स्टोन वहीं पर रुक जाती है। वो अपने एयरपोर्ट्स निकाल कर किसी एजेंट से बात करने लगती है जो उसे रास्ता बताने वाला था जहाँ पर पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर गया था। वो एजेंट जो स्टोन से बात कर रहा था वो एक सुपर कंप्यूटर के पास खड़ा होकर स्टोन को देख सकता था और स्टोन के आसपास की चीजों के बारे में भी बता सकता था। ये सुपर कंप्यूटर इतना स्मार्ट था, ये पूरी दुनिया का डेटा अपने पास रखता था और हर एक की जानकारी को भी रखता था और ये भविष्य भी बता सकता था, आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है। स्टोन दरअसल दूसरी कंपनी की एजेंट भी थी और MI6 के साथ भी काम करती थी। यानी MI6 के लोगों को स्टोन के असली रूप के बारे में नहीं पता था कि वो उनके अलावा किसी और के साथ भी काम कर रही है। अब वो एजेंट जिससे स्टोन बात कर रही थी वो उसे एक पैराशूट दिखाता है जिसकी मदद से स्टोन वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर गया था। वहाँ पर कुछ गुंडे भी थे जिनको स्टोन मार देती है। जब स्टोन की MI6 की टीम वहाँ पर आती है, जब तक वो गवर्नमेंट ऑफिसर जेल लेकर मर गया था। अब ये सभी अपने ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर स्टोन बॉस को उस हैकर लड़की के बारे में बताती है जिसने होटल में खुफिया वीडियो चलाई थी। स्टोन कहती है उसके पास कुछ तो ऐसी जानकारी है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, लेकिन बॉस मना कर देता है और कहता है अपने काम पर ध्यान दो। अब स्टोन, पार्कर और बाकी टीम के लोग एक होटल में जाते हैं पार्टी करने जहाँ पर वो हैकर लड़की के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्टोन की टीम के लोगों का यही कहना था शायद वो हैकर लड़की उन एजेंट की टीम में काम कर रही है, वो उन लोगों में मिली हुई है जो हमारे खिलाफ हैं। लेकिन ये सब ये बात नहीं जानते थे स्टोन भी उसी कंपनी के साथ काम कर रही है। अगली सुबह स्टोन अपने दूसरे ऑफिस में जाती है। उसकी इस कंपनी का नाम चार्टर कंपनी था। यहाँ पर स्टोन अपने टीम मेंबर से मिलती है। वहाँ पर चार्टर कंपनी की बॉस भी थी। ये सब भी उस हैकर लड़की के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि इनके सारे राज उसे पहले से ही पता थे। यहाँ पर एक एजेंट जो स्टोन की मदद करता था वो बताता है उस हैकर लड़की का नाम किया है और ये इंडिया में रहती है। इसने एक जलील आदमी जो एजेंट है उससे कंप्यूटर की हैकिंग सीखी है, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। ये सारी जानकारी वो एजेंट अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से निकालता है जिस कंप्यूटर का नाम हार्ट है। चार्टर कंपनी की बॉस कहती है कि हम किया की सारी जानकारी MI6 को भेज देंगे और कहती है जिसके बाद स्टोन तुम उसे पकड़ लेना। ये आइडिया स्टोन को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन स्टोन के बॉस और एजेंट दोनों हार्ट कंप्यूटर पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। अगली सुबह स्टोन को MI6 का एक एजेंट कॉल करता है कि कल सुबह हमें जर्मनी जाना है। हमें किया यानी हैकर लड़की के बारे में जानकारी मिली है, इसलिए स्टोन, पार्कर और इनके दो साथी जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जब ये होटल में पहुंचकर डांस और मजे कर रहे थे तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने इन पर अटैक कर दिया था। उस अटैक में पार्कर बेहोश हो गया था और बाकी के दो एजेंट उन गुंडों से लड़ रहे थे। तभी स्टोन चार्टर कंपनी के एक एजेंट से बात करती है ताकि वो उसे कंप्यूटर की मदद से यहाँ से बचने के लिए रास्ता बता सके। वो एजेंट कहता है तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुम भी मर जाओगी, तुम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन स्टोन अपनी MI6 की टीम को ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन गुंडों का मुकाबला करती है। वो उनको आराम से मार रही थी। जब दूसरी एजेंट उसको ऐसे लड़ते हुए देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उनकी नजरों में स्टोन एक हैकर थी और स्टोन को लड़ाई करते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। अब चारों जनी एक ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और स्टोन अपनी टीम को वहाँ से बचाकर ले आती है। ये चारों एक महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टोन की फीमेल एजेंट कहती है तुम कौन हो, ऐसे लड़ते हुए मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम्हें अपनी असलियत के बारे में हमें बताना होगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वो इन लोगों को अपनी असलियत बताती है। वो कहती है मैं चार्टर कंपनी के लिए भी काम करती हूँ। तभी पार्कर अपनी गन निकालकर बाकी दो एजेंट को मार देता है। ये देखकर स्टोन काफी हैरान हो जाती है। वो पार्कर से पूछती है तुमने ये क्यों किया। तभी हमें पता चलता है पार्कर और किया यानी हैकर लड़की एक साथ मिले
निकले हुए हैं। वो दोनों सुपर कंप्यूटर हार्ट लेना चाहते हैं। पार्कर स्टोन से कहता है तुम्हें अपने फैसले सुपर कंप्यूटर के मुताबिक लेने चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से। अगर तुम्हारी कंपनी के एजेंट्स ने कहा था कि यहाँ से भाग जाओ, तुम वहाँ से क्यों नहीं भागी और इन दोनों को क्यों बचाया? इतना कहकर पार्कर स्टोन पर हमला कर देता है और पैरालाइज करने वाला ड्रग दे देता है, जिसके कारण स्टोन अपने हाथ पांव नहीं हिला पाती। पार्कर उसे मारता नहीं है क्योंकि वो हार्ट की लोकेशन जानना चाहता था और जिस गवर्नमेंट ऑफिसर को हमने शुरू में देखा था उसे पार्कर ने ही मारा था। वो बताता है जब मैंने उससे हार्ट की लोकेशन पूछी तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब वो स्टोन पर एक ट्रैकर डिवाइस को लगा देता है ताकि स्टोन की टीम के लोग जैसे ही उसे बचाने आए तो उसे हार्ट के बारे में पता चल जाए कि वो कहाँ पर है, क्योंकि हार्ट को चार्टर कंपनी ने डिजाइन किया था। उसके साथ एक ऐसी डिवाइस थी जिसको कंप्यूटर में लगाकर पूरी दुनिया का डेटा पता कर सकते थे और जो हार्ट को कंट्रोल करता था वही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था। इसलिए पार्कर हार्ट के पीछे पड़ा था। थोड़ी देर बाद चार्टर की टीम स्टोन को ढूंढ लेती है और बचाकर अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है उनके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद चार्टर के एजेंट ने उसे ठीक भी कर लिया था। स्टोन भी ठीक हो गई थी, उस पर से ड्रग का नशा उतर गया था जो पार्कर ने उसे दिया था। वो अपने अंदर से उस ट्रैकर डिवाइस को भी निकाल कर तोड़ देती है जो पार्कर ने उसके अंदर लगाए थे। एक एजेंट इनको बताता है किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया था ताकि वो हार्ट तक पहुंच सके, लेकिन अब वो पूरी तरह सेफ है। उसे एक लॉकर में रख दिया है जो एक गुब्बारे की आकार का है, जो हमारी जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई पर सेफ है और अब वो साउथ अफ्रीका की तरफ जाने वाला है। चार्टर कंपनी की बॉस उनसे कहती है कि मैं अब तुम्हें काम पर नहीं रख सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है और तुमने हमारे प्लान के हिसाब से काम नहीं किया, नहीं तो आज तुम्हारी टीम MS6 के एजेंट जिंदा होते। और वो ये भी कहती है कि तुम इतने वक्त से पार्कर के साथ काम कर रही हो, तुम्हें इतना सभी पता नहीं चला कि वो कैसा है, तुम्हें उसकी सच्चाई पता नहीं चली। स्टोन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने कार्ड को वहीं फेंक कर चली जाती है। स्टोन जब बस में जा रही थी तो उसके पास किया की कॉल आती है। वो उससे कहती है तुम्हारी टीम को तुम्हें काम से नहीं निकालना चाहिए था। उधर चार्टर की बॉस अपनी बाकी टीम से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताती है जब हम हार्ट AI को बना रहे थे तो हमारी टीम में पार्कर भी शामिल था और जब चार्टर कंपनी ने एक जगह पर बम गिराया जहाँ पर एक आतंकवादी था, उस वक्त पार्कर भी मौजूद था। वो उस धमाके की वजह से घायल हो गया था, तो यही वजह हो सकती है कि पार्कर इसी बात का बदला चार्टर से ले रहा है और वो हार्ट को लेना चाहता है। इसके बाद हमें किया और पार्कर को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर किया पार्कर से कह रही थी कि तुम्हें MS6 के एजेंट को मारना नहीं चाहिए था, ये हमारे प्लान में शामिल नहीं था। जिसके बाद ये दोनों हार्ट की लोकेशन पर जा रहे थे। दूसरी तरफ स्टोन CCTV कैमरा को हैक कर लेती है, जिससे उसे किया के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ किया और पार्कर उस बलून लॉकर तक पहुंच जाते हैं जिसमें हार्ट AI था। वो उसके ऊपर कूद जाते हैं। यहाँ पर स्टोन भी पैराशूट की मदद से पहुंच जाती है, लेकिन स्टोन को आने में देर हो गई थी। लेकिन स्टोन हार्ट की चोरी को रोक पाती, यानी उसे चुरा कर उसके अंदर अपना बायोमेट्रिक डाल दिया था। अब केवल किया हार्ट को चला सकती थी। उसने हार्ट डिवाइस को भी उठा लिया था। बाहर स्टोन और पार्कर की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर पार्कर स्टोन को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोन एक जगह को पकड़ लेती है और बच जाती है। अब पार्कर किया को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहा था, लेकिन किया एक रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। तभी स्टोन भी वो रस्सी को पकड़ लेती है जिस पर किया लटकी हुई थी। फिर किया उस रस्सी को काट देती है। फिर ये दोनों पैराशूट की मदद से रेगिस्तानी इलाके में उतरते हैं। यहाँ पर किया स्टोन को बताती है कि मैंने कंप्यूटर हैकिंग का काम एक एजेंट से सीखा था जिसने अपने फायदे के लिए मेरे मॉम डैड को मरवा दिया था। वो एक बहुत बुरा आदमी है जो बहुत सारे गलत काम करता है। मैं बस हार्ट को चुराकर उस आदमी के सारे कारनामों को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं पार्कर का साथ दे रही थी। लेकिन इस काम में मेरा मकसद लोगों को मारना नहीं था। साथ में वो ये भी बताती है पार्कर उस हार्ट को लेकर चार्टर को खत्म करना चाहता है, पर स्टोन उसे बताती है तुम्हें उसने गलत बताया है। वो चार्टर पर ही नहीं पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वो हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक औरत आती है जो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर स्टोन किया के कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है। तभी रास्ते में पार्कर का एक आदमी आ जाता है जो उस औरत को मार देता है जिसकी गाड़ी में ये दोनों बैठी हुई थी, और उसके बाकी के आदमियों ने स्टोन पर हमला कर दिया था। वो उनसे बचने के लिए पानी में कूद गई थी। तभी एक चार्टर की मेंबर ने आकर उसे बचा लिया। अब स्टोन चार्टर की बॉस को किया के बारे में बताती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि इसने उसके कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। अब जल्दी ही चार्टर की बॉस ने अपनी खुफिया टीम तैयार कर ली थी ताकि वो किया और पार्कर को पकड़ सके। दूसरी तरफ किया और पार्कर हार्ट को एक्टिवेट कर रहे थे। हार्ट डिवाइस को स्टार्ट करते ही वहाँ के सारे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाते हैं। अब किया हार्ट की मदद से उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है जिसने इसके मॉम डैड को मरवा दिया था। इसके बाद पार्कर चार्टर की टीम को देखता है और जिस लिफ्ट से वो लोग आ रहे थे वो उसे खराब कर देता
जाता है, जिस वजह से सब लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन पार्कर कहता है ये गलत नहीं है, हमें चार्टर की टीम को खत्म करना होगा। ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बेवजह मारते हैं और साथ ही वो हार्ट की मदद से चार्टर की टीम को उनके ऑफिस में बंद कर देता है। अब उनके पास बस 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी जिससे वो सांस ले सकते थे। पार्कर को ये सब करते हुए देखकर किया समझ गई थी कि वो बेगुनाह लोगों को मार रहा है। ये सब जानने के बाद किया चुप कर जो सारे सिस्टम में वायरस को डाल देती है और फिर वो स्टोन को कॉल कर कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है, इसलिए हमने तुम्हें गलत लोकेशन दिखाई जो तुम्हारी टीम को मारने का एक प्लान था। अब मैं तुम्हें सही लोकेशन भेज रही हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ पार्कर गलत है। तुम्हें यहाँ पर आकर हार्ट को बचाना होगा जब तक चार्टर की टीम उस खुफिया जगह पर पहुंच जाती है जहाँ का किया ने उन्हें गलत पता बताया था, जहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें सारी टीम मारी जाती है। स्टोन किया की सही लोकेशन पर जाने लगती है। किया कुछ देर के लिए सारे सिस्टम को ऑफ कर देती है। पार्कर समझ जाता है कि ये सारा काम किया ने किया है, इसलिए वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर स्टोन की बॉस बताती है पार्कर ने हमें हार्ट की मदद से कैद कर दिया है, हमारे पास ऑक्सीजन कम है। स्टोन किया की बात पर भरोसा करके वहाँ पर पहुंच जाती है। वहाँ पर जाकर वो देखती है पार्कर ने किया को भी पकड़ लिया था क्योंकि उसे किया के बारे में सब पता चल गया था। तब वो उसे हार्ट को एक्टिवेट करने का कहता है। तभी स्टोन उनके सामने आ जाती है, वो उस पर गन कर लेती है और पार्कर ने किया पर गन कर ली थी। अब पार्कर स्टोन को गन नीचे करने के लिए कहता है। वो स्टोन को बताता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी लगाकर देश के लिए काम किया और आखिर में मुझे मिला धोखा, खास तौर पर चार्टर की तरफ से, इसलिए मैं हार्ट को अपने कंट्रोल में लेकर इस पर कब्जा कर लूंगा। स्टोन सब सुनकर कहती है तुम भी चार्टर की तरह ही हो, तुमने भी तो हार्ट के मिलते ही बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दिया। तभी किया पार्कर से बचकर साइड में चली जाती है और स्टोन पार्कर की लड़ाई होने लगती है। पार्कर ने स्टोन को पकड़ लिया था। तभी किया स्टोन की तरफ गन फेंकती है जिसको लेते ही स्टोन पार्कर पर गोली चला देती है। पार्कर गोली लगने की वजह से मरने ही वाला था पर वो स्टोन को मरते हुए कहता है मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो मर जाता है। स्टोन अपनी बॉस को कॉल करती है, उसने हार्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसने ऑफिस के दरवाजे को खोल दिया था जिससे सभी की जान बच जाती है। हार्ट दोबारा से चार्टर के कंट्रोल में आ जाता है। अब हम 4 हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टोन MI6 के एजेंटों के घर पर जाती है और जो मर गए थे उनके बच्चों को गिफ्ट देती है। इसके बाद वो किया से जाकर मिलती है जो जेल में थी। वो किया को भी चार्टर ज्वाइन करने के लिए कहती है और उसे जोकर का कार्ड देती है। कुछ दिनों के बाद किया और स्टोन को एक मिशन पर दिखाया जाता है जहाँ पर उनके साथ स्टोन का एजेंट भी था। ये आपस में हंसकर बात कर रहे थे और फैसला करते हैं कि हम तीनों एक टीम बनकर हमेशा मिशन पर जाया करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।